एक और प्रश्न प्राणायाम में जो आपने पूछा था कि प्राणायाम में जब सांस को देख रहे होते हैं, सांस को अनुभव कर रहे होते हैं, तो ज्यादा देर तक सांस को नहीं अनुभव कर पाते, सांस के आने और जाने को। सांस तो दिखती नहीं। अब जरा इसकी और एनालिसिस किया जाए, इसको और अच्छी तरह से डिकोड किया जाए, बहुत डीपर लेवल पर। पहले समझते हैं, सांस अंदर आई और बाहर गई। सांस को देखते नहीं, बस अनुभव करते हो। पर अनुभव किसके माध्यम से करते हो? माध्यम क्या है? छाती फूली और रिलैक्स हो गई। जब छाती फूली तो सांस अंदर आई, छाती रिलैक्स हो गई तो सांस बाहर चली। यही हो रहा है। तो यदि आप देखो तो हमारी मसल में एक आता है कॉन्ट्रैक्शन, या एक आता है फूलना, एक आता है रिलैक्सेशन, पिचकना। अगर आप नोट करो तो आप जब सांस को देखने की बात करते हो तो सांस केवल हवा मात्र नहीं देखते, आप उसमें चेस्ट के रिदम को, डायाफ्राम के रिदम को, पेट के रिदम को, गले के रिदम को, ये सब देखने लगते हैं कि उसमें उसकी मूवमेंट क्या हो रही है कि सांस आई, और उसकी क्या मूवमेंट हो रही है कि सांस गई। अब ये सारी जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, इसी में आपको फल अपने आप मिलने लगता है। फल बाद में नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कर्मफल की इच्छा मत करो। कर्म फल की इच्छा मत करो, इसलिए कि कर्म में ही आपको फल मिल रहा है। कर्म फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म के अंदर ही आपको एक फल मिल रहा है। कर्म के बाद तो बड़ा फल मिल जाएगा, उसी का छोटा छोटा अमाउंट। तो यदि आप ये इस एनालिसिस से जाओगे तो आपको उसी समय मेंटल रेस्टिंग मिलने लगती है। मन शब्दों को छोड़ने लगता है। जब मन शब्दों को छोड़ने लगेगा, जब मन शब्दों को छोड़ने लगता है तो मन मस्तिष्क को रेस्ट मोड पे डाल देता है, सारे ऑर्गन रेस्ट मोड पे चले जाते हैं। अब यही चेस्ट, यही डायाफ्राम, यही पेट और डीपर रिदम पे चलने लगे। क्यों? इनको आप छेड़ नहीं रहे थे, फिर भी क्यों? क्योंकि अब आपको ये पता चलने लगा कि एक्चुअली सूक्ष्म रूप से आप इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। एक्चुअली आपको लग रहा था कि सांस से छाती फूलती है, सांस से पेट फूलता है, सांस के बाहर निकलने से छाती पिचकती है, सांस के बाहर निकलने से पेट पिचकता है। लेकिन अब आपको एक और ज्ञान हुआ, नहीं नहीं, सांस से नहीं, छाती में या उस मसल मेमोरी में फुलाने की कैपेसिटी थी, वो फुला रहा है और रिलैक्स कर रहा है। तो आपका कंट्रोल सांस पर नहीं है, आपका कंट्रोल इंटरनल ऑर्गन्स पर है। तो आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो। सारा प्राणायाम का खेल ही यही है। सांस पे तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो? सांस पे कंट्रोल करना ये बोला जाता है, जैसे हवा पे कंट्रोल करना। इस रूम में पंखे की हवा आ रही है, इस पंखे की हवा को कैसे कंट्रोल कर, मुझे कैसे कंट्रोल? तो एक्चुअली आप सांस को नहीं कंट्रोल करते, आप सारा का सारा फोकस ऑर्गन पर लगाए रखते। जैसे एक और एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लगेगा, जैसे भस्त्रिका करो।
भस्त्रिका में सांस की भस्त्रिका करते हो क्या? एक्चुअली आप अपने छाती को फुला और पिचका रहे होते हो तो सांस तेज चल, सांस को तेज चला रहे हो तो छाती नहीं मूवमेंट कर रही है। एक बार सोचिए, एक बार प्रैक्टिस करके देखो, सोचो छोड़ो, कपालभाति कर रहे हो तो आपको ये लगेगा कि नहीं हम सांस को थ्रो कर रहे हैं, लेकिन सांस को किसके माध्यम से थ्रो कर रहे हो? गला, पेट का इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल सूक्ष्म ऑर्गन्स को खींचते हो तभी सांस बाहर जाएगी, नहीं तो जा ही नहीं सकती। ये बहुत सूक्ष्म प्राणायाम के अंदर जब आप बहुत डीपर लेवल पर जाते हैं तभी रोग का समाधान होता है। ऐसे रोग का समाधान नहीं हो सकता कि बस सांस पे कंट्रोल कर लो, फलाने पे कर लो, ढिमके पे कर लो। यहाँ सांस को तो समझ नहीं आ रही है, आसमान में जो जो नक्षत्र और जितने ग्रह नक्षत्र हैं उनको कंट्रोल करने की बात करते हो। यहाँ तक कि आप पत्थर पहन के कंट्रोल कर लेते हो। यहाँ सांस को नहीं समझ में आ रही कि सांस को कंट्रोल कर रहे हो या ऑर्गन के थ्रू सांस को कर रहे हो। एक्चुअली तो आप ऑर्गन को मजबूत कर रहे हो, ऑर्गन का मैनेजमेंट इतना अच्छा कर रहे हो कि ऑर्गन रिलैक्स हो। तो ऑर्गन जब रिलैक्स हो रहा है तो ऑर्गन अपने आप सांस को जितनी आवश्यकता है वो ले लेगा और जितनी आवश्यकता है छोड़ देगा।